और ये कोई नॉर्मल टेस्टिमनी नहीं थी, ये ऐसी टेस्टिमनी थी जिसके सामने घुटने टिक गए थे पूरे परिवार के। याकूब की भेड़ बकरियों के बीच में कोई आधा बच्चा काला है, कोई आधा गोरा है, कोई धारी वाला है, कोई तिरछी धारियों वाला है। अभी बोलता था अच्छा यार इस बार जो ऐसे 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 करके पैदा हुए ना वो तेरी तनख्वाह, अब ऐसे ऐसे पैदा हो रहे। और पूरा मिक्स माल रखा हुआ है उसने। हाँ, कोई ऐसा ऐसा है, कोई ऐसा ऐसा है, कोई गधे के जैसा है, कोई जेब्रा के जैसा है। और पर जब जब वो उन्हें देखता होगा सल्यूट मारता होगा स्वर्ग को कि क्या खुदाबंद ने मेरे साथ किया, और अगर वो मेरे साथ ना होता तो ये कभी ना होता। आप समझ रहे मेरी बात को। और जब वाइफ्स को बुलाया, आप जानते घर जाके उसने बात नहीं की। आप जब अपने काम से घर वापस जाते हो जेंट्स लोग, तो घर जाके बात करते हो। आप ये नहीं कहते भाई को मेरे ऑफिस में आ जाओ, आप समझ रहे कि नहीं, या मेरी दुकान पे आ जाओ। वहां उसको बुलाने का मतलब यह था कि जब उसकी वाइफ उसके पास आए तो प्रूफ सामने था, ये धारी वाले बच्चे, ये टेढ़ी धारी वाले, ये जिगजैग वाले, ये धब्बे वाले, ये आधा काला आधा गोरा। वाइफ भी देख रही, हमने बचपन से अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराया, ऐसा करिश्मा कभी नहीं देखा, जिंदगी में कभी ऐसी भेड़े बकरी नहीं देखी। अब की बार उसने कहा अच्छा अब की बार 25% काला 25 गोरा, 25 काला 25 गोरा, ये तेरी तनख्वाह। और वैसे ही हो रहे हैं, 25 काला 25 गोरा। आप समझ रहे क्या। और उनकी वाइफ्स को करीब आके देखती है, ये क्या हो रहा है, ये क्या है। और थोड़ी भेड़ बकरियां नहीं दी वो, 10 50 100 1000 नहीं दी, लिखा वो इतनी थी कि वो एक अमीर इंसान था, इतना आशीषित था कि वो एक बिग मैन बन चुका था। उसकी वाइफ्स आके देखती हैं, ये क्या हो रहा है, ये कैसी भेड़ बकरी है, कहां से आई हैं, इनके माँ बाप कैसे, दिखाओ तो ये चित्ती वाली कैसे आई, ये काली गोरी कैसे आई, ये 25-25 वाली कैसे आई। ये वही है जो तेरे बाप की भेड़ बकरियों ने पैदा की, ये कैसे हो सकता है। मेरे बाप की भेड़ बकरियां तो काली हैं या दूसरी हैं बस, पर ये कैसे पैदा हो गई, ये कैसे पैदा हो गई, ये वाली कैसे पैदा हो गई। उनको मालूम था कि ये खुदा इसके साथ है। घुटने टेकर बोला जहां तू जाएगा हम तेरे साथ जाएंगे, अगर तू घर जाना चाहता है हम तेरे साथ हैं, चलो चले। आपको प्रूफ चाहिए यीशु मसीह आपके साथ है। चर्च सिर्फ आने से बात नहीं बनेगी, आपको फाइट करनी पड़ेगी परमेश्वर के साथ। प्रभु साबित कर मेरी जिंदगी में, और ऐसे प्रूफ दे, ऐसे मिरेकल्स कर मेरी लाइफ में कि लोग जब मुझे देखें, मेरे घर वाले देखें, मेरे बच्चे देखें, मेरी पत्नी देखे, मेरा पति देखे, उसे मालूम हो खुदाबंद इसके साथ। याद रखो वही गधा जब यीशु मसीह के बिना गया होगा यरूशलेम में, लोगों ने लाठियां मारी होंगी, ओए चल गधया। और जब वही गधा यीशु मसीह को लेके आ रहा था तो लोग कपड़े बिछा रहे थे, अपने कपड़े कोट बिछा रहे थे सुंदर सुंदर से। हाँ, आप याद रखो जितने मर्जी इंटेलिजेंट हो, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आपकी कोई वैल्यू नहीं अगर खुदाबंद आपके साथ नहीं, कोई वैल्यू नहीं। आपकी वैल्यू तब है जब परमेश्वर आपके साथ है। और उसने कहा यहां आके बात करो मुझसे, मेरी भेड़ बकरियों के पास आओ। क्योंकि आदमी जब देखता है उसे मालूम होता है कुछ अलग है, ये कुछ है, ये ऐसे नहीं हो सकता अगर प्रभु इनके साथ ना हो। और वहां सब तरह के मिक्स बच्चे घूम रहे हैं, लाखों भेड़ बकरियां घूम रही, अलग अलग तरह की वैरायटी घूम रही। तो मालूम था खुदा इसके साथ। बाइबल कहती जब यूसुफ नौकरी करता, झाड़ू पोछा मारता उस बंदे के घर पे, तो बाइबल कहती है उस बंदे ने जान लिया, उसके मालिक ने जान लिया कि यहोवा इसके साथ है। पोछा मारने में उसने जान लिया अगर प्रभु आपके साथ है, छोटे लेवल से ही आपका मालूम हो जाएगा कि वो आपके साथ है और वो आपको आगे लेके जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि वो साथ है या नहीं, बस ये देख लो। लेवल की प्रॉब्लम नहीं, आज कहां हो कोई मायने नहीं करता, वो साथ है या नहीं ये मायने करता है। हालेलुया। आपको प्रूफ चाहिए, बोलो पड़ोसी को, बोलो पड़ोसी को फिर से, मुझे गवाहियां चाहिए जो साबित कर सके कि परमेश्वर मेरे साथ है। आमीन। आपको सक्सेसफुल होना पड़ेगा, नहीं तो कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। आप लाख बोल दो स्टेज पे, ऐ करेंगे जो करेंगे, लोग आपकी लाइफ देखते हैं, आपके शब्द नहीं देखते। आपके शब्द नहीं देखते आप क्या बोल रहे हो, आपकी लाइफ देखते आपके साथ क्या हो रहा है। अपने हाथों को उठा, बोलो आज से मैं सीरियस हूं, मैं प्रभु से गवाहियां लूंगा, उसके साथ आमना सामना करूंगा, पर्सनल इनकाउंटर करूंगा, रिलेशनशिप में रहूंगा, पाप से दूर रहते हुए, नशों से दूर रहते हुए, चोरी से दूर रहते हुए, चकारियों से दूर रहते हुए, ताकि मैं उसके साथ आमना सामना करूं, पर्सनल प्रूफ ले सकूं जो ये साबित करे खुदा मेरे साथ। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। हिलाओ 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 अपने हाथों,
आमीन। आप तैयार है ना? आप याद रखो, अपने पड़ोसी को बोल दो ये बात, बोलो बिना परमेश्वर तू कुछ नहीं। आप जानते हैं अगर याकूब के पास भेड़ बकरियां होती और वैसी होती जैसे उसके ससुर के पास है, तो उसकी पत्नियां उस पर कभी विश्वास न करती। पता वो क्या बोलती? तूने चोरी की। बोलती कि नहीं बोलती? ठीक है, तेरी तनख्वाह कितनी थी? 10 बकरियां महीने की। हाँ चलो 10 ने 3 पैदा कर दी, 3 महीने में 13 हो गई, हर महीने 10 साथ जुड़ती गई। चलो हम हद लगा लें 2000 होनी चाहिए, तेरे पास तो 2 लाख है, तूने चोरी की। पर उसकी सभी भेड़ बकरियां अलग थी और जो तनख्वाह उसका पिता ठहराता था वैसी थी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो सोच लो आपको परमेश्वर का कैसा हाथ चाहिए प्रूफ करने के। बिना प्रभु के प्रूफ किए आप कुछ नहीं कर पाओगे। अब उसकी पत्नियां कन्विंस थी कि ये हमारे पिता की तो नहीं, और ये भी इस बात के लिए कन्विंस थी कि वही है जो हमारे पिता ने मजदूरी ठहराई थी, है वैसी। इसका मतलब ये हमारे पति की है और खुदा इसके साथ है, नहीं तो ऐसा हो नहीं सकता। आपको चाहिए परमेश्वर। क्या बोला मैंने? कौन चाहिए आपको? वो अमेरिका जाना, कनाडा जाना ब्लेसिंग नहीं है अगर खुदावंद साथ नहीं है। वो कन्विंस नहीं कर पाएगा आपके डेस्टिनी साथियों को, आपके डिवाइन हेल्पर्स को कन्विंस नहीं कर पाएगा। वो ब्लेसिंग भी कन्विंस नहीं कर पाएगी अगर वो खुदा के टच नहीं, खुदा के हाथ से छुई नहीं गई है। और जो खुदा के हाथ से छुई होगी और खुदावंद देगा, वो आपके हेल्पर्स को अट्रैक्ट करेगी आपकी तरफ। अपने हाथों को उठाओ, खुदावंद के हाथ को इनवाइट करो। अपनी गलती गुनाहों की क्षमा मांगते, प्रूफ मांगो खुदावंद से, साथ चलने का वायदा करो, रिलेशनशिप में रहने का, खुदावंद के साथ चलने का। हाथों को उठाते हुए गवाहियां मांगो खुदावंद से, प्रभु मुझे गवाहियां दे, मेरे संबंध को अपने साथ कायम कर, पर्सनल एनकाउंटर मुझे दे, रेमा वचन दे, मुझसे बात कर और मेरी लाइफ में इंटरफेयर कर। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। इन दिनों में जो एक काम परमेश्वर ने मुझे करने के लिए बोला, आप लोगों को करवाने के लिए बोला, ये एक रेमा वर्ड है आप लोगों के लिए। वो लोग जो बैक स्लाइडेड हो चुके हैं, वो नशों में संगति छोड़ चुका है, आपका काम है, आप लोगों का। बाइबल कहती है अगर लाश को मैं जहां पाऊंगा उसके साथ एक जीवित बंदा ढूंढूंगा और उस जीवित बंदे से उस लाश का मैं फल लूंगा, उसका हिसाब लूंगा कि ये लाश कैसे आई और ये मरा कैसे। तो जो आत्मिक रूप से मर चुके हैं, आप जो आत्मिक रूप से जीवित हैं, आपसे उनका हिसाब लिया जाएगा। मालूम, मेरा काम सिर्फ चर्च चलाना नहीं, मेरी प्रेरिताई की मिनिस्ट्री, बड़ी बड़ी कितनी चर्चेस को गाइड करना भी मेरा काम है, जो मैं करता हूं हर हफ्ते। आपको मालूम होना चाहिए, ऐसे सन्स है, डॉटर्स इनके पास हजारों लोगों की चर्चेस है, उनको गाइड करना। ये सिर्फ चर्च चलाना काम नहीं है। माहौल क्या है, क्या हो रहा है, परमेश्वर क्या करे, ये भी एक विश्वासी का, एक प्रेरित का, एक पास्टर का काम है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो सिर्फ आशीष लेने के लिए चर्च में मत आओ, तो मिल ही जाएगी आपको ये भी देखना है परमेश्वर क्या चाहता है। आमीन। ये रेमा वर्ड है, परमेश्वर मुझे खुद बोला आपको बोलने के लिए कि जो लोग बैक स्लाइडेड हैं, और आप जानते हैं वो लोग बैक स्लाइडेड हैं, मर चुके हैं, खुदाबंद उनको जीवित करना विद प्रेयर, विद लव, विद फास्टिंग, कन्विंसिंग पावर, विद काउंसलिंग, गालियां खा के भी आपको उन्हें जिंदा करना पड़ेगा। उसका काम सिर्फ चर्च के लिए प्रेयर करना नहीं है, उसका काम सब चीजों के लिए प्रेयर करना है। आपके आसपास क्या हो रहा है, आपके लोगों के लाइफ में क्या हो रहा है। और मेरी बाइबल का एक प्रेयर पॉइंट है कि चाहे वो दुश्मन हो, चाहे वो दोस्त हो, अगर वो क्लीन है पंजाब में तो चमकने चाहिए। ये हमारे प्रेयर पॉइंट्स हैं, आपके प्रेयर पॉइंट्स होने चाहिए। और परमेश्वर ने मुझे बताया कि आपको बोलने के लिए कि आपके साथी लोग जो मर चुके हैं, आपका काम है उन्हें जीवित करना। मेरा प्रेयर पॉइंट सिर्फ मेरी लाइफ के लिए नहीं है, वो आपके लिए, कलीसिया के लिए, आपकी गाड़ियों तक के लिए, आपके बच्चों तक के लिए, आपके फाइनेंस के लिए। आप जिन गाड़ियों में आज आए हो ना, वो मेरी प्रेयर के नीचे हैं।
ये पास्टर का काम है, ये उसका रोज का काम है ये। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? और इस तरह से विजन रन किए जाते हैं, इस तरह से दर्शन रन किए जाते हैं। ये नहीं कि गूगल में पढ़ के आगे और जो मर्जी चर्च को बोल दिया। नो 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 नो। आप प्रार्थनाओं में रहते हो, जो कमियां आप अपने आसपास देखते हो उनके लिए आप प्रार्थनाओं में रहते हो कि परमेश्वर छुड़ाए लोगों को। जज नहीं बनना है, प्रेयर में रहना है। आमीन। जब हम प्रार्थना में रहेंगे तो लोग छुड़ाए जाएंगे। वो आपसे प्यार करता है, वो अपनी भेड़ों से प्यार करता है। आपके लिए उसने जान दी है। आपको वो सही स्थानों पे ही रखेगा वो। हालेलुया। आप प्रेयर करेंगे लोगों के लिए। आपको मालूम होगा ये बैक स्लाइडेड है। सबसे पहला काम उससे बात करना। आप उससे बात करेंगे, प्रभु की उससे दर्शन बताएंगे, प्रभु का विजन बताएंगे। उसके साथ कुछ इंसिडेंट हुआ, कुछ घटना हुई, दुर्घटना हुई, आप उसे बताएंगे कि कोई हल नहीं है परमेश्वर में चलने के अलावा। दुर्घटनाएं तो और बढ़ सकती है, क्या करेंगे? बाद में नरक भी मिलेगा तो क्या करेंगे? और प्यार से उसको परमेश्वर के बारे में फिर से बताना और उसके लिए प्रेयर करनी, फास्टिंग करनी, उसको कन्विंस करना जब तक वो परमेश्वर की हुजूरी में ना आ जाए। ये आपका काम होगा आज से। और आप प्रूफ लेंगे खुदावंद से, वो आपको देगा। मैंने कहा वो आपको देगा। आप देखोगे आपके 10 अमीर से अमीर रिश्तेदार, उनके बच्चों का वीजा नहीं होगा, आपका बच्चा बेस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा होगा। आप देख लेना, आप देख लेना, आप देख लेना। ये प्रूफ होगा। आपके 10 रिश्तेदार मिलने के लिए आएंगे, आप बोलेंगे मेरा बेटा ऑक्सफोर्ड में पढ़ता है। बोलेगा यार मैंने कोशिश की थी, मेरा नहीं हुआ, तेरा कैसे हो गया? ये प्रूफ होगा। बोलेगा इसके बस की बात तो नहीं है, ये भेड़े, ये इसकी बस की बात तो नहीं है कि आधी काली आधी गोरी पैदा हो जाए। किसने किया है? ऐसे प्रूफ खुदाबंद आपको देगा। आप समझ रहे हैं क्या? वो प्रूफ देगा आपको। अब आप मेरी बात को समझ रहे हैं, मेरे को लगता है मैं किस प्रूफ की बात कर रहा हूं। और वो तब मिलेंगे जब आप प्रभु के साथ खड़े रहेंगे। पर्सनल इनकाउंटर होगा खुदाबंद के साथ। आप रिश्ता कायम करेंगे, प्रार्थना में रहेंगे, और अगर खुदाबंद का आत्मा आपके साथ होगा, आप उसके साथ वफादार होंगे, तो ऐसी चीजें होंगी जो लोगों को हैरान करने वाली होंगी। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैंने कहा गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। ऊंचा आशीष, ऊंची चर्च। अपने हाथों को हिला, बोलो थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज से बोलो थैंक यू जीसस। मैं खुदावंद का दास होने के नाते, आपका अगुआ होने के नाते आपको मस्सा करता हूं टेस्टिमनी लेने के लिए। मैंने कहा मैं आपको मस्सा करता हूं उस गवाही के लिए जो गवाही आपको हैरान और आपके दुश्मनों को परेशान कर देगी।